subscribe. Assalamualaikum, welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.5, last exercise of this unit, trigonometry. Inshallah, after that we will do a review exercise which will wind up this unit and then we will start next unit. पेज नंबर 290 पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो पहले पढ़ लेते हैं. उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस और फ्रीक्वेंट वीडियोस बनाऊं. Okay, let's start this topic on page number 290. This is related with these 5 questions. तो आपको ये सारी पॉइंट्स आने चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगी 30.5 में. देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये दो फिगर्स बने हुए हैं जिसमें आपको यहाँ पे आई शो किया गया है और आई के बिल्कुल सीधे में जहाँ से हम देख रहे होते हैं, जो हमारा लाइन बन रहा होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया गया है. इस डायग्राम में भी जो आई लेवल पे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया गया है. जबकि आपके पास जो एंगल बन रहा है, एक में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन क्या होता है? किसी चीज़ को उठाना, यानी कि एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है और डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ जाना. ठीक है, डीप यानी गहरा और एलिवेशन यानी ऊपर. एलिवेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, जैसे एलिवेटर होता है वो आपको ऊपर ले जाता है. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन है तो यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ एंगल बन रहा है और लाइन ऑफ साइट यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की वजह से अब बन रहा है, ऊपर बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बता दिया गया है कि अगर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लाइन ऑफ साइट के साथ तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल होगा. देखिए, काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ी हैं. एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं. तो क्लॉकवाइज क्या होता है? ये वॉच है आपकी 12, 6, 3 एंड 9, यही वॉच होती है ना. ये वॉच किस तरह मूव करती है? ये वॉच इस तरह कुछ मूव करती है, जैसे कि किस तरह मूव करती है? इस तरफ से ऐसे ही मूव करती है आपकी वॉच. ठीक है, यानी 12 से फिर आपके पास 6 बजते हैं, फिर 9, फिर 12, फिर इस तरह ये इस तरफ मूव करती है. अगर हम इसका अपोजिट देखें तो कौन सी तरफ मूव करेगी? अपोजिट वॉच इस तरफ मूव करेगी. ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि ये वाली एंगल कौन सी है? ये वाली एंगल अब आप देखें, खुद से ऑब्जर्व करें कि यही वाली एंगल है. ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, जो वॉच के अपोजिट मूव कर रही है. जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो एंगल बन रही है वो आपकी क्लॉकवाइज बन रही है, यानी इस तरफ से मूव कर रही. ठीक है, इस तरफ से ही मूव कर रही है ना. यहाँ पे 12 है, अब देखें आप क्लॉकवाइज मूव कर रही, जबकि यहाँ पे 12 था और ये अपोजिट क्लॉकवाइज के मूव कर रही. ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो आपको समझ में आ गया होगा. और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो आपके पास क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज एंगल ऑफ एलिवेशन. इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकती है ये चीज़ें. ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, अगर बिलो आई लेवल से कोई चीज़ बन रही है यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको शो करना है तो इसके लिए क्लॉकवाइज एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा. ठीक है, अगर हम इसको खुद से ड्रॉ करें यहाँ पर तो कुछ इस तरह बनेगी. ये आपकी आई है. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई. ये क्या है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन. अब अगर आपको कोई चीज़ अबव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, आपको ऊपर की तरफ देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. ठीक है, बर्ड को आप ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना ऊपर की तरफ. ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल आपके पास बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कौन सा होगा? काउंटर क्लॉकवाइज होगा. कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये इस तरफ से साइड बन रही है आपकी, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है. आप खुद ऑब्जर्व करिएगा. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट आई, दूसरी आई बना रहे हैं जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है. हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हमें कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो स्पाइडर ऑब्जर्व कर रहे हैं आप. ठीक है, स्पाइडर ऑब्जर्व करें तो आपका एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपके पास जो एंगल बन रहा है वो कैसा है? वो क्लॉकवाइज बन रहा है. ठीक है, क्लॉकवाइज बनेगा इस तरह से. ठीक, समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़ें. नेक्स्ट अब हमें इसको अप्लाई कहाँ करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अप्लाई कहाँ करना है? हमें इस पॉइंट्स को इस न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना है. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन. अब आपने समझ लिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इसका मतलब है हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और एंगल कैसी बन रही होगी? काउंटर क्लॉकवाइज बन रही होगी. इलेक्ट्रिक पोल,
अब आपको पता है इलेक्ट्रिक पोल कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक पोल जो है अबव ऊपर की तरफ होता है, ऊंचा होता है कि हाइट पर होता है फ्रॉम अ ग्राउंड, ग्राउंड से मीटर 18 मीटर अवे, 18 मीटर अवे आपको बता दिया गया है कि इतनी जहाँ पे से आप खड़े हुए हैं, जहाँ आप खड़े हुए हैं वहाँ से कहाँ है 18 मीटर दूर है। फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है एंगल। अब आपको उसकी हाइट बतानी है। तो अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम जो है वो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हम डेटा बनाते हैं। देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में आपको जो बोला जा रहा है, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करें। जो भी मैंने लास्ट एक्सरसाइजेस बनाई हैं उसके आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सारे इजी हैं और मैंने जो आपको क्वेश्चन सिखाए हैं उसके मुताबिक हैं सारे। तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करिएगा और उसमें कोई परेशानी है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद आपके 18 मीटर अवे, 18 मीटर अवे का मतलब 18 मीटर दूर आपसे एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल है आपका। ठीक है, जो एंगल बना रहा है आपके साथ 30 डिग्री का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको मैं बता चुकी कौन सा एंगल होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो आप खुद बना लें इसको इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि आपके पास ये दो चीज़ें मेंशन की गई थी और आपसे बोला जा रहा है कि आप ये हाइट ऑफ द पोल फाइंड करें। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है आपने। इसको हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो देखें आपके पास, आपको याद होगा मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 चीज़ें सिखाई थी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये 3 चीज़ें सिखाई थी और इसके मुताबिक मैंने आपको कुछ फार्मूला सिखाया था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दैट्स प्रोड्यूस ब्यूटी। तो आपको वही चीज़ें याद रखनी है। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, इलेक्ट्रिक पोल, यानी कि क्या फाइंड करना है आपको? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आपको इस फॉर्मूले में से कोई ऐसा फॉर्मूला चूज़ करना है, 3 फार्मूले में से, साइन, कॉस और टेन में, जिसमें आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना मिल जाए। ठीक है, और आपके पास बेस गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है? बेस। अब आप यहाँ पे इसको एक नाम दे दें, O A B। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये काम किया, नाम कर दे दिया, नेमिंग कर दी। अब आपने लेना है साइन। साइन क्या होता है? P/H। तो देखिए हाइट, हाइपोटेनियस तो आपके पास नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला कैंसिल हो गया। कॉस, कॉस आपके पास क्या होता है? B/H। तो B/H यानी आपके पास हाइपोटेनियस तो नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला भी कैंसिल हो गया। टेन थीटा में आपके पास क्या है? P/B। तो देखें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको P फाइंड करना है और B आपको गिवन है। यहाँ पे थीटा आपके पास भी गिवन है 30 डिग्री। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लेना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B। अब आपने देखना है कि P क्या है। P जो है आपका परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, वो आपका AB है। ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन कर दें AB। नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, कोई आपको नेसेसरी नहीं है कि आपने यही आपने पुट करना है। अभी मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं प्रॉपर डेटा के साथ सॉल्व करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, आपके पास बी, बेस क्या है? OB। ठीक है, अब देखें AB इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? H, हमें फाइंड करना है। और OB क्या है? 18 मीटर। मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी में हम सिंपली मीटर लगा देंगे, जो यूनिट आपकी है वो लगा दीजिएगा। ठीक है, थीटा, अब टेन थीटा, थीटा क्या गिवन था आपके पास? थीटा आपके पास 30 डिग्री गिवन था। थीटा 30 डिग्री मेंशन करेंगे इज इक्वल्स टू, आपने H/18 मेंशन किया। देन 30 डिग्री थीटा क्या होता है आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको टेबल बताई थी पेज नंबर मोस्ट प्रोबेबली
1030 आपको पेज नंबर 278 पर कुछ डिग्रीज मिल जाएंगी और बाकी आगे भी गिवन है। 278 से आगे पेज में गिवन है। तो 1030 डिग्री होता है 1/√3। यहाँ से आपने मेंशन करना है 278 पेज नंबर से। ये आपको याद करने होंगे, मैंने पहले भी बताया था। h/18। देखिए आपको जो फाइंड करना है उसको एक साइड रहने दें और बाकी चीज़ों को नेक्स्ट साइड ले जाएं। तो 18 यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि आपको h फाइंड करना है, तो h को रहने दें। और 18 डिवाइड में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना इसको, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, √3 3 हो जाएगा और आपके पास 18 एज इट इज़ आ जाएगा और √3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो 3 6 18 6√3 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट इसका मीटर। तो पोल की लेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ आपके पास क्या आ गई, h इज़ 6√3। आप मेंशन करना चाहें द लेंथ, द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज 6√3 मीटर। ओके, तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 19 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1.7 मीटर्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपके पास 19 डिग्री एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ गए कि हमारे पास क्या है, हमारा जो साइड ऑफ एंगल है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो है काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो एंगल हमने यहाँ मेंशन कर दिया 19 डिग्री एंड देन आपके पास ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला साइड आपका जो बन रहा होता है बी और सी के दरमियान में, ये एंगल 90 डिग्री होता है ऑलवेज। ओके, नाउ वी हैव लेंथ ऑफ दिस शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1.7 मीटर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ कि हमें बताया गया है कि आपके पास यहाँ पे सन जो है वो सन येलो कलर का होता है। यहाँ पे हमने अपनी पेंसिल से बना रहे ब्लैक, सो वी हैव सन। देन यहाँ पे हमारी आई का एंगल जो बन रहा है वो इस तरह बन रहा है, ठीक है। तो ये सन की लेंथ आपके पास परपेंडिकुलरली आ गई और यहाँ पे ये इसकी बेस है। यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल ऑब्वियस बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं वो है 19 डिग्री। ओके, अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका शेडो जो है वो यहाँ तक जा रहा है, यानी इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा है वो है आपके पास बुक में गिवन है 1.7 मीटर्स। ओके, तो ये हमने ड्राइव कर लिया। अब आपको पता है कि ये साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है और ये वाली बेस होती है। तो आपके पास बेस गिवन है और आपके पास थीटा गिवन है, थीटा गिवन है, ये जो एंगल है थीटा कहला रहा है। अब आपको पूछ रहे हैं कि बताइए आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट जिसका शेडो यहाँ तक बन रहा था, इसकी हाइट पूछ रहे हैं आपसे। तो हाइट पूछ रहे हैं यानी कि परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं। अगेन हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला गिवन है और हमें मालूम है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल भी इसी से की थी सॉल्व। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर जो है वो थीटा आपके पास क्या आ गया 19 डिग्री, ठीक। और उसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर आपने एच फाइंड करना है और बेस 1.7 गिवन है आपके पास। अब आप सोच रहे हैं कि 19 डिग्री थीटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद ये चूँकि डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 19 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आने के बाद इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 थीटा, कैलकुलेटर से आ गया और देन हमारे पास 19 डिग्री पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई है 0.344। ओके, सो हम यहाँ मेंशन करेंगे 0.344 मल्टीप्लाई बाई 1.7। तो 1.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.585। ओके,
So mention it here. The answer of height of the object in front of the sun is 5.85. यूनिट आपने कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि यहाँ मीटर गिवन था तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी क्वांटिटी आप फाइंड करेंगे वो भी मीटर में आएगी, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व कर रहे हैं पेज नंबर 291 पर। इसमें हमारे पास लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखें यहाँ पे आपके पास को एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो है क्लॉकवाइज टू द नियरेस्ट स्पॉट ऑफ अ शिप एट इट्स वाटर लाइन इज 40 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 35 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ द टावर। ओके, सो फुट ऑफ द टावर यानी जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी हमारा साइट ऑफ जो है वो यहाँ से आ रहा है आपके पास। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बन रहा होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ हमेशा बन रहा होता है, ये आपको पता है। तो हमने क्या किया, कॉन्साइडिंग एंगल जो है हमारे वो इक्वल कर लिए। तो ये वाली एंगल जो 40 डिग्री बन रही थी, तो ये वाली भी 40 डिग्री बन रही थी, इक्वल कर लिया हमने। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा था हाइट ऑफ द टावर 35 मीटर है, तो हाइट ऑफ द टावर भी 35 मीटर है। इसके बाद जो गिवन है वो आपके पास है 40 डिग्री, तो वो हम मेंशन कर चुके। अब आपसे बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द टावर और शिप, डिस्टेंस ऑफ द टावर बिटवीन द शिप एंड द फुट ऑफ द टावर पूछ रहे थे। तो यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है A to B। ओके, सो इन द राइट एंगल ट्राइंगल हमें हमारे पास है अगेन बेस फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा का, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो आपके पास है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर पहले फाइंड करना होता था और बेस गिवन होता था। अब अपोजिट हो गया, इसको मैं इसी में समझा देती हूँ कि 1040 डिग्री आपके पास गिवन है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 1040 डिग्री क्या आ जाता है 0.8391। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 10 की एंगल दिखाई है कि किस तरह सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। देन h अपॉन एक्स, एक्स हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हमने उसको नाम दे दिया एक्स का, बेस है तो डिस्टेंस है एक्स की वजह से हमने उसको डिस्टेंस को एक्स कंसिडर किया। अब जब हमने सॉल्यूशन कर लिया तो 41.71 मीटर आया। मीटर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास जो थी 35 मीटर थी, तो दूसरी क्वांटिटी को भी आप मीटर में कंसीडर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 41.7 आ गया, हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह हमने सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ये कंप्लीट वीडियो हम जो है वो इसमें 1 to 5 पूरा सॉल्व कर लेंगे।